अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए फिर इसी किताब से आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है लिकोरिया के लिए। लिकोरिया के लिए अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है ना, वो हमसे इस तरह के नुस्खे मांगते हैं, भाई लिकोरिया के लिए नुस्खा दे दो, भाई डॉक्टर साहब लिकोरिया के लिए नुस्खा दे दो। क्योंकि उनके पास में लिकोरिया के लिए कुछ भी नहीं है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है। तो वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं, कोई नुस्खा मिल जाए उनको, फिर उससे वो हज़ारों और लाखों रुपए छाप के तैयार कर दें। तो वो नुस्खा हम उनको देने के बजाय इस तरह के नुस्खे हम आपको दे देते हैं, ताकि डायरेक्टली आपको फ़ायदा हो जाए। आज इसी तरह का एक नुस्खा मैं आपको देने चला हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही आसान है, और लगभग फ्री का नुस्खा समझ लीजिए। बिल्कुल आसान चीज़ें, 3 चीज़ें लेनी है, महज 3 चीज़ें लेनी है, और आपका ये नुस्खा तैयार हो जाना है। 4 चीज़ें, मुश्किल नहीं हुआ है, 4 चीज़ें हैं, बहुत आसान है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप इसको ध्यान से सुनिए, देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी। आप कहेंगे कि मैंने ये कहा था कि सभी चीज़ें आसान है, और पहले ही बता दिया मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी। ये तो भाई पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ, ये तो समझ से ही बाहर हो रहा है। जो लोग जानते हैं यूनानी पैथी की लैंग्वेज को, वो तो समझ गए होंगे आसानी से। लेकिन जो लोग नहीं जानते, आयुर्वेद को जानते हैं, तो उनकी समझ में शायद ये बात ना आई हो, तो अब आ जाएगी। मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी का मतलब है इमली का बीज, इमली के बीज की गिरी। इमली का बीज का जो ऊपर का छिलका उतारने के बाद में जो बचता है, वो कहलाता है मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी। ठीक है, इसको लेना है। कितना लेना है? इसको लेना है हमें 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ले लिया। देखिए, मैंने सारी इधर उधर की बातें नहीं की कि क्यों लिकोरिया होता है, कैसे होता है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कितना सर्च किया होगा इस चीज़ों को लेकर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बहुत सारा सर्च मारा होगा आपने यूट्यूब पर, गूगल पर, और आपको मालूम हो गया होगा अच्छी तरह से कि इसकी वजह क्या होती है, लिकोरिया की वजह क्या होती है। तो बार बार आप ये वजह सुनना नहीं चाहते, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में सीधा बीमारी को के लक्षणों पर और इस पर उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। क्योंकि जिसको बीमारी होती है और जो गूगल का या यूट्यूब का सहारा लेता है, वो बहुत सारा सर्च पहले कर चुका होता है। तो मेरा मकसद होता है सिर्फ एक अच्छा नुस्खा देना, और उस नुस्खे को, जो कामयाब नुस्खे होते हैं, आजमुदा आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, उनको आप तक पहुँचाना। तो धीरे सीधे सीधे मैं पहुँचा रहा हूँ आपको। तो क्या लेना है आपको? मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी यानी इमली का बीज लेना है आपको। उसकी गिरी लेनी है, निकाल लेनी है। उसका तरीका ये भी होता है कि भाड़ में भूनने के बाद में, या भुने भुनाए भी मिल जाते हैं, ये बीज, उसको तोड़ के आप उसका छिलका अलग कर दीजिए, और उसका तुख्म, उसका जो मग्ज़ में निकलता है, वो उसको बारीक करके पीस लीजिए आप। ठीक है, एक चीज़ हो गई आपकी। 100 ग्राम लिया है। अगली चीज़ जो लेनी है आपको, और वो लेना है आपको मग्ज़ तुख्म बकाइन। मग्ज़ तुख्म बकाइन यानी कि बकान, यानी महानिम्ब, इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। महानीम या महानिम्ब कहा जाता है। और इसका बीज भी निबोली की तरह से होता है, जैसे नीम का जो फल होता है निबोली, इसी तरह से बकाइन का भी फल होता है। ऐसे ही देखने में ऐसा लगता है, थोड़ा सा गोलाई लिए होता है। इसका इसका जो बीज निकलता है अंदर से, उसके अंदर की मग्ज़ लेनी है हमें। और ये भी पंसारियों में सूखा हुआ मिल जाता है आराम से। इसको आप थोड़ा सा तोड़ के इसके अंदर से इसकी गिरी, इसका मग्ज़ निकाल लें। वो कितना लेना है? वो हमें 200 ग्राम लेना है। पहले इमली का बीज का मग्ज़ लिया था हमने, कितना? 100 ग्राम। और इसका जो हमने मग्ज़ लिया बकाइन का, वो कितने लिया? 200 ग्राम। जो अगली चीज़ है वो है बुरादा संदल सफ़ेद। बुरादा संदल सफ़ेद, ये हमें कितना लेना है? ये हमें 100 ग्राम लेना है। यानी कि दो चीज़ें हमें 100 ग्राम लेनी है, और एक चीज़ जो है बकाइन जो है, वो 200 ग्राम लेना है, बकाइन का मग्ज़। ठीक है, हो गया। कुल मिलाकर ये 3 चीज़ें हुई, वज़न हुआ हमारा 400 ग्राम। 200 ग्राम बकाइन और 100 ग्राम आपका तुख्म तमर हिंदी, मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी, और 100 ग्राम आपका हो गया आपका संदल, बुरादा संदल सफ़ेद, यानी सफ़ेद चंदन का बुरादा। हो गया।
कुल वज़न हुआ 400 ग्राम। अब इसमें 400 ग्राम ही आप मिश्री को मिला दीजिए, मिश्री, ठीक है ना। 400 ग्राम मिश्री मिलाने के बाद में इसको पीस कर मिलाना है और इसको दोबारा से आप पूरी सारी दवाइयों को एक साथ मिश्री के साथ में फिर मिक्सर में डाल दीजिए। बहुत बढ़िया करके इसको एक बार और बढ़िया करके ग्राइंड कर दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए ताकि सारी चीज़ें एक हो जाए। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल कैसे कराना है? इसका इस्तेमाल कराना है ताज़ा पानी से। सुबह में 6 ग्राम दवाई देनी है और शाम को भी अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो शाम को भी ताज़ा पानी के साथ में एक खुराक दे दीजिए। वरना अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है तो सुबह में एक खुराक आप दे दीजिए, सुबह में निहार मुँह ताज़ा पानी के साथ में, और कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू रखिए। 7 से 8 दिन के अंदर ये आपका मर्ज़ जो है लिकोरिया का बिल्कुल जाता रहेगा। और धीरे धीरे इसको अगर आप 15 से 20 दिन तक इसको अगर जारी रखते हैं तो ये मर्ज़ हमेशा के लिए इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मतलब वेजाइनल इन्फेक्शन है तो आप इसके लिए उसको वेजाइना को धोने के लिए आप इसमें एक फिटकरी ले लीजिए और क्या लेना है आपको, नीम लेना है, नीम के पत्ते, फिटकरी ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए और सिरस की छाल ले लीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें ले लीजिए, ये भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसको उबाल के अच्छी तरह से, जैसे आपने ऐसे समझ लीजिए, जैसे 50-50 ग्राम आपने नीम के पत्ते ले लिए, 50 ग्राम सिरस की छाल ले ली, इसको कूट लिया अच्छी तरह से और इसमें आपने लगभग 25 ग्राम के करीब में फिटकरी ले ली सफ़ेद। इसको डालकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल दिया बढ़िया करके। आधा लीटर रह जाए तो इसको आप उतार कर रख लीजिए और जब आप टॉयलेट में वगैरह में जाएं तो आप इसको वेजाइना को अपने अच्छी तरह से इस पानी से धोएं, तो ये इन्फेक्शन का वेजाइनल इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा। अंदर से ये दवाई काम करेगी और आपका ये मर्ज़ इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसको आजमाएं दोस्तों, बहुत ही अच्छे नुस्खे हम देते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप बहुत ही बढ़िया नुस्खे आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू।